गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 8 एंड मैं उसी आपके चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूँ जो चैप्टर अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसी वजह से बहुत टाइम ले रहा है, बट एनीवेज डोंट वरी, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है और इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो अगर आप वाकई इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें तो आपको इसी चैप्टर में कम से कम कुछ नहीं तो 50 से 60 ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन अब ये काम आपका है कि आप उन वर्ड्स को पहली बात तो पता करें क्योंकि हमने तो पढ़ाया है, हम पढ़ाने के बाद चले जाते हैं। आप उसको दोबारा उठा करके बुक को देखते हैं नहीं देखते हैं, ये आपका कंसर्न है, यानी कि ये आपका मैटर है। अगर आप देख रहे हैं तो उसमें कुछ आपको और भी अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, अच्छे शब्दावली मिलेंगी। अब वो अगर आपको नहीं पता है तो आप कंसल्ट करिए मुझसे, या तो आप डिक्शनरी वगैरह लेकर के बैठिए। लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए हैं जो 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी ऊपर के हैं। तो मैं तो बार बार आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इसको ध्यान से, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुनते रहिए और घर में उन वर्ड्स को जाकर के प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि घर में जा कर के उन वर्ड्स को प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, अरे हमें तो सब आता है, अरे हम तो कर लेंगे। लेकिन जब वहाँ बोलने के लिए कहते हैं तो जो प्रमोद होता है उसको परमोद बोलते हैं, परमोद। जो प्रेजेंट होता है उसको परजेंट बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल देहात का बना देती हैं, देहात का साबित करती हैं, उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और तब जा कर के आप सही से वर्ड्स को बोल पाएंगे, उसका मतलब समझ पाएंगे और किसी को अपनी अंग्रेज़ी से इम्प्रेस कर पाएंगे। वरना वही सिमरियामा वाली अंग्रेज़ी आपकी भी हो जाएगी। देखिए हमें पढ़ा रहा था बिपिन बाबू से, यहाँ से कहते हैं बिपिन बाबू। अब ये देखिए वर्ड बड़ा अच्छा है, दिस इज SIGHED, साइड, SIGHED। तो इसको बोलते हैं साइड, SIGHED। फिर से मैं बता रहा हूँ, साइड है और साइड का मतलब होता है आहें भरना। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। एंड शुक हिज हेड का मतलब होता है कि जैसे पूरी तरीके से अपने सर को पकड़ के बैठ जाना। तो जब उसका वो जो चुन्नी लाल होता है, चुन्नी लाल जो उसका दोस्त होता है, वो भी कहता है कि यार तुम तो रांची गए थे, मैं तुम्हारा ट्रेवल एजेंट था, मैंने ही तुम्हारा टिकट बुक कराया था, तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक पंखा नहीं काम कर रहा था, मैंने उसको सही कराया था। तो जब ये सारी बातें बताता है तो उसको ये समझ में, और फिर वो ये भी कहता है कि वॉट एवर इज द मैटर विद यू। चुन्नीलाल कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ कुछ मामला हो, यू डोंट लुक टू टू वेल। यू डोंट लुक टू वेल का मतलब तुम बेहतर तो नहीं दिखाई दे रहे हो, ये वो बात कहता है। चुन्नीलाल कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या मामला है या क्या इशू है तुम्हारे साथ, लेकिन जो कुछ भी है, यू डोंट लुक टू गुड, आप बहुत बेहतर नहीं दिखाई देते हैं। और यू नो, एंड यू नो का मतलब तुम जानते हो, तुम चाहे लाख छिपाओ लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई मैटर है और तुम बेहतर तो नहीं दिखाई दे रहे हो, ये तुम बात बेहतर जानते हो। तो बिपिन बाबू साइड, बिपिन बाबू साइड का मतलब होता है कि बिपिन बाबू जो है वो उसका क्या नाम है, आहें भरते हुए और अपने सर को पूरी तरीके से पकड़ के बैठ जाते हैं। अब देखिए क्या है, कहते हैं आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं तो बड़ा मेहनत कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट, ये बिपिन कह रहे हैं कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट, और वो ये आखिर में बात कहते हैं, एंड दैट मस्ट बी द रीजन, और यही कहीं ना कहीं वजह हो सकती है, यानी कि मेरी मेहनत मेहनत का करना, मेरी मेहनत का होना, यही कोई वजह हो सकती है कि मैं बहुत सी चीज़ें याद नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कहते हैं मस्ट सी अबाउट अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। अब वो ये कहते हैं कि मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। अब जो है मुझे जो है वो कहीं ना कहीं किसी एक डॉक्टर से
जो इसके डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। कंसल्ट का मतलब उनसे राय ज़रूर लेना चाहिए। अब उनको धीरे-धीरे एहसास ही हो गया उनको इस बात का एहसास धीरे-धीरे करके हो गया, सॉरी, कि मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और यही हो सकती वजह, लेकिन अब मुझे कहीं न कहीं जो है किसी एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। स्पेशलिस्ट, SPECIALIST, 4-6 बार कहिए, स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है जो उसी चीज का हो। जैसे कोई हार्ट समझते, HEART, हार्ट, हार्ट का कोई डॉक्टर, वो उसका स्पेशलिस्ट होता है। कोई ऑर्थोपैडिक होता है, कोई हड्डी को जोड़ने वाला होता है। तो वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो सारे स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। तो ऐसे ही जहन का भी एक डॉक्टर होता है। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे किसी न किसी एक स्पेशलिस्ट से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए और देखें कि इशू मेरे साथ है क्या। अब देखिए कितनी अच्छी बात, कहते हैं डाउटलेस। डाउटलेस का मतलब होता है डाउट, DOUBT होता है डाउट, और इसमें बी नहीं साउंड करेंगे, डाबोट नहीं बोल दीजिएगा, डाबोटलेस, DOUBTLESS, इसको होता है डाउटलेस। डाउटलेस का मतलब बिना किसी शक शुबा के, बिना किसी शक शुबा के मतलब कि बिना किसी चीज को हम सोचे हुए या बिना किसी चीज को हम किसी चीज पर डाउट किए हुए। इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नी लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। अब जाहिर सी बात है कि जब चुन्नी लाल इस तरीके से बिपिन की कंडीशन को देखते हैं तो अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, ना कि इस बात का ऑप्शन कि वो उनसे जॉब के लिए आए थे या उनसे जॉब के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने उसके बारे में कुछ भी जो है वो मेंशन करना मुनासिब नहीं समझा। जब उन्होंने चुन्नी लाल की कंडीशन को ये देख लिया, जो चुन्नी लाल की एक्चुअली कंडीशन थी, तो उनको ये लगा कि अब मुझे कुछ इस पे बहुत ज़्यादा जॉब को लेकर के बात नहीं करनी, क्योंकि उनके सामने बिपिन की पूरी कंडीशन आया बयां थी। अब यहाँ पर अगला पैरा आता है, अगला पैरा आता है, ये देख लीजिए। अगला पैरा है परेश चंदा। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose। अब ये कोई परेश चंदा होंगे, कोई डॉक्टर होंगे। वो काफ़ी यंग फिजिशियन थे। यंग फिजिशियन यानी कि जो डॉक्टर होते हैं उनको फिजिशियन भी बोलते हैं। फिजिशियन देख लीजिए, सुन लीजिए, PHYSICIN होता है फिजिशियन। सो परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन। परेश चंदा जो थे वो एक यंग फिजिशियन थे, और क्या थे, विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड शार्प नोज। और उनकी जो आंखें थी बहुत ब्राइट थी, और जो उनकी नोज थी, जो नाक थी, वो भी बड़ी शार्प थी। तो आपको पता है यानी कि परेश चंदा एक बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट डॉक्टर थे, और स्मार्ट भी थे और साथ ही साथ क्या थे, यंग थे, यंग फिजिशियन थे। ही बिकेम थॉटफुल। ही बिकेम थॉटफुल का मतलब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, है ना। व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स, जब बिपिन बाबू के सिम्टम्स को, सिम्टम्स, अब ये देखिए नया वर्ड है, मैंने कहा ना कि इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, SYMPTOMS, सिम्टम्स। और ये जो वर्ड्स हम आपको अभी 8वें में बता रहे हैं, यकीन जाना बच्चों, ये सारे वर्ड्स तो हमको जो है ग्रेजुएशन में भी नहीं पता थे। ग्रेजुएशन में तो तुम्हें 8वें में पता चल रहा है, और वो इस वजह से पता चले कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि किताबों में नहीं था, ये वो ज़माने में भी था, लेकिन बस आया राम गया राम होता था। वर्ड्स अगर दिए भी हैं तो कभी टीचर ने दिए, कभी नहीं दिए, कभी बताए, कभी नहीं बताए। और यहाँ पर हम आपको एक एक वर्ड को बाकायदा उसको हाईलाइट, उसको बोल्ड करते हैं, दिखाते हैं कि देखिए ये है, अब इसको ऐसे साउंड करना है। अब इसके बावजूद अगर तुम्हारी से उसका क्या नाम है, सिमरिया वाली अंग्रेजी ना सही हुई तो फिर सही हो नहीं सकती है। When he heard about बिपिन बाबू सिम्टम्स, जब उन्होंने बिपिन बाबू के सिम्टम्स को जाना, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, SYMPTOMS होता है। जैसे कोरोना के क्या होते हैं, कोरोना के सिम्टम्स होते थे, सांस ना ले पाना, बुखार लगातार होना, खांसी, छींके आना, इस तरीके, मतलब जो भी था वो सिम्टम्स यानी कि लक्षण थे। तो कहते हैं कि वो जो डॉक्टर थे परेश चंदा, वो थॉटफुल, उन्होंने वो सोचने लगे बेचारे, व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स।
जब उन्होंने बिपिन बाबू के लक्षणों को जाना, और आगे क्या होता है, कहते हैं लुक डॉक्टर चंदा सिंह बिपिन बाबू डिस्परेटली। अभी देखिए कितना अच्छा वर्ड होता है डिस्परेटली। अब डिस्परेट होकर के मतलब जैसे होता है ना कि एकदम जैसे होता है कि किसी चीज को एकदम बस कहना ही चाह रहे हो, जैसे किसी चीज को जबरदस्त आपकी चाहत हो, जैसे किसी चीज को चाहना, और कैसे चाहना, डिस्परेटली चाहना, राइट। ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसको देख लीजिए एक बार फिर से। और मतलब ये जो वर्ड आया है ये डेस्परेट से आया है, और डेस्परेट का मतलब होता है कि बेकरारी हो, जैसे बहुत बहुत जैसे किसी चीज को जुनूनियत के साथ चाह लेना, या मतलब अगर ये चीज मिल जाए तो मजा आ जाए, या बेचैनी होना। तो डिस्परेटली का मतलब एक तरीके से बेकरार होना। तो उन्होंने कहा लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डिस्परेटली, उन्होंने बिल्कुल बेकरारी के साथ ये कहा, देखिए देखिए डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, हॉरिबल। अब देखिए आगे का वर्ड क्या है, यू मस्ट क्योर मी, आप प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए। और किससे ठीक कर दीजिए, ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। हॉरिबल का मतलब ये जो भयंकर बीमारी है, भयंकर, हॉरिबल, ये जो डरावनी बीमारी है, भूल जाने वाली, इस बीमारी से मुझे आप जो है वो बेहतर कर दीजिए। ये बात उन्होंने कही। देखिए फिर से देखिए, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, ये जो भयंकर बीमारी है, ये जो बुरी बीमारी है, इस बीमारी से मुझे प्लीज आपसे, जैसे होता है ना डेस्परेटली का मतलब यही होता है कि जब डॉक्टर के पास एक पेशेंट पहुंचता है तो वो पेशेंट बेचारा इस तरीके से उससे रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब कैसे भी हो आप मुझे सही कर दीजिए, जब आदमी को तकलीफ होती है। तो यही चीज उसके साथ भी थी। फिर अब उन्होंने क्या कहा फिर उन्होंने कहा कि आई कांट टेल यू, मैं बता नहीं सकता हूँ डॉक्टर साहब, हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क, ये हमारे काम को कितना अफेक्ट कर रही है, कितना इसका असरात, अफेक्ट का मतलब होता है असर, और असर कैसे होते हैं, अच्छे भी असर होते हैं और बुरे भी असर होते हैं। तो उन्होंने आगे ये बात कही कि डॉक्टर साहब आप नहीं जानते कि ये किस तरीके से मेरे काम को अफेक्ट कर रही। अब अफेक्ट का मतलब ही, अब अफेक्ट ही है कि बैठे बैठे वो, उसका क्या नाम है, जहाँ वो जॉब करते थे ऑफिस से वहां से चले आए, घर पर आ गए, उनका जॉब में दिल नहीं लग रहा था, उनको लगा कि अब वो इस टेबल पे बैठ करके बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे इसे सही कर दीजिए, क्योंकि अब जो है मुझे ये परेशान कर रही बीमारी। उसके बाद डॉक्टर चंदा भी जो है वो भी अपना सर एकदम से पकड़ के बैठ जाते हैं। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, मैंने तुम्हारे जैसे केस को कभी भी डील नहीं करा है। देखिए यहाँ पे लिखा आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, मैंने तुम्हारे जैसे केस को कभी भी डील नहीं करा। फ्रैंकली, अगर मैं साफ साफ कहूँ, फ्रैंकली का मतलब अगर मैं खुल के कहूँ, फ्रैंकली साफ साफ कहना, दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरी मेरी जो अपनी स्पेशलिटी है, मेरी जो खासियत है, ये जो मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है इस मेडिकेशन फील्ड का, उससे ये थोड़ा सा हट के बात है, ये अलग की बात है। मतलब इस तरीके के केस को मैंने कभी तो डील नहीं करा, और अगर मैं साफ साफ कहूँ तो ये थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस से जुदा बात है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सजेशन है तुमको, है ना। उन्होंने कहा कि बट आई हैव वन सजेशन। अब वो वन सजेशन क्या था आगे देखिए। बट आई हैव बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सजेशन है। एंड आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ इफ इट विल वर्क। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ इफ इट विल वर्क, कि ये काम करेगा भी या नहीं करेगा। मैं सजेशन दे सकता हूँ, बट इट इज वर्थ अ ट्राई, अगर तुम चाहो तो इसको एक बार ट्राई कर लो। मतलब ट्राई करने में या इसकी कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने ये बात कही। इट कैन इट कैन डू नो हार्म, इट कैन डू नो हार्म का मतलब इससे तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ये बात उन्होंने कही। बट आई हैव वन सजेशन, ये डॉक्टर फिर से देखिए मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा देखिए आई हैव वन सजेशन, मेरे पास एक सजेशन है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है इफ इट विल वर्क। इफ इट विल वर्क का मतलब है कि पता नहीं ये काम करेगी भी या नहीं करेगी, बट इट इज वर्थ अ ट्राई, एक कोशिश करने में कोई बुराई भी नहीं है। एंड इट कैन डू नो हार्म, और ये नुकसान भी आपको नहीं पहुंचाएगी।
अब जैसा ही इतना उनका कहना था, तो जो बिपिन बाबू थे वो लीड हो गए। लीड का मतलब होता है झुक करके, आगे आकर के, और बहुत एंशियसली, एंशियसली का मतलब बहुत ध्यान से वो उनकी बात को सुनना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आई? जैसे ही उनका ये सजेशन जो कि अभी आ रहा है, उन्होंने कहा उसके बारे में, उनको बताया, तो उतने में ही बेचारी ये बिल्कुल एकदम झुक के, जैसे ना डॉक्टर के करीब जाके मुंह में मुंह दे करके, कान जो है अपना मुंह में दे करके, और उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा एंशियसली, एंशियसली का मतलब होता है बिल्कुल एकदम एंशियस होकर के, कि पता नहीं कितनी जरूरी, कितनी अहम बात है, या बहुत ध्यान से उसको सुनने के लिए वो झुके। कहने लगे एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, एज फार एज आई कैन, इतनी अच्छी अंग्रेजी देखिए इसमें दी गई है कि पता नहीं तुम लोग क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो, इतनी खराब अंग्रेजी के साथ तुम लोग जूझ रहे हो। और मैं ये सोचता हूँ कि बताओ, ये सब सिक्स में, जब मैं सिक्स में पढ़ाता हूँ, सेवन पढ़ाता हूँ, देखता हूँ कि इतने स्मार्ट वर्ड्स दिए हैं और एक भी स्मार्ट वर्ड्स का असर तुम लोगों पे नहीं आता। पता नहीं क्या बात है। उन्होंने कहा एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, डॉक्टर चंद्रा ने बात कही, आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, तुम्हारी भी जो राय होगी वो भी वही होगी। मतलब उन्होंने कहा जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, सेड डॉक्टर चंद्रा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, तुम्हारी भी ओपिनियन वही होगी। यू मस्ट हैव बीन यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम रांची तो गए हो, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन कुछ ऐसे अननोन रीजन रहा है, कोई ना कोई एक ऐसा अननोन रीजन, यानी कि वजह रही है, द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कि वो पूरा का पूरा जो वो वाकया है वो तुम्हारे जहन से निकल गया है। लैपटॉप की मेरी बैटरी भी डाउन हो रही है, बट अभी रहेगी, ठीक है। द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कि पूरा का पूरा जो एपिसोड है वही तुम्हारे जहन से उतर गया। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू, जो मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहता हूं वो ये है कि यू गो टू रांची वंस अगेन, तुम रांची एक बार फिर से जाओ, तुम रांची एक बार फिर से जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और जहां जहां तुम गए थे, अगर तुम वहां पहुंचते हो तो हो सकता है कि वो जो साइट है, वो जो जगह है जो उस रांची में है जहां तुमने विजिट करा था, वो तुम्हें तुम्हारी ट्रिप की याद दिला दे। ऐसा फिल्मों में भी अक्सर होता है, तुमने देखा होगा। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, एंड दिस इज नॉट इम्पॉसिबल का मतलब ये कोई ऐसी बात तो नहीं जो की ना जा सके, यानी कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। एंड मोर देन दैट का मतलब इससे ज्यादा, आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये बात इतनी कहीं ना कहीं जो है उन्होंने कही। फिर से आप देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। इन्होंने कहा कि एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, डॉक्टर चंद्रा ने कहा, आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, शायद तुम्हारी राय और मेरी राय से बात जो है वो मैच कर जाएगी, वो एक ही बात है, राइट। जो मैं सोच पा रहा हूँ, जहां तक मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ, वो शायद एक ही चीज की ओर इशारा करे, दैट यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि आप तो रांची गए हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन कुछ अननोन रीजन की वजह से द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, जो पूरा का पूरा जो एपिसोड है वो आपके जहन से निकल चुका है, बाहर आ चुका है, राइट। ये बात उन्होंने कही। अब इसके बाद है कि व्हाट आई सजेस्ट इज, जो मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहता हूँ वो क्या है। कहना व्हाट आई सजेस्ट इज, जो मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहता हूं वो ये है कि द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, जो साइट थी, यानी कि जिन जगहों पर तुम रांची में गए थे, वो हो सकता है तुम्हें तुम्हारे उसका क्या नाम है, साइट का, वो तुम्हें तुम्हारे ट्रिप के बारे में कहीं ना कहीं तुम्हें याद जरूर दिला सकती है। एंड दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, और इससे ज्यादा इस वक्त मैं तुम्हारे लिए अभी अभी कुछ भी नहीं कर सकता।
आई एम प्रिस्क्राइबिंग, वो ये कहते हैं कि मैं तुमको प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नर्व टॉनिक। एक टॉनिक होती है जिसका एक नाम था TRN ट्रैन और QUILISER क्वालाइजर, ट्रांक्वालाइजर करके कोई एक टॉनिक थी, है ना, जो नर्व से जुड़ी होती है। टॉनिक जो आप नहीं शीशी में जो दवा आती है उसको आप पीते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सिर्फ एक जो है नर्व की, जो नसों की जो एक टॉनिक है वो दे सकता हूँ। और वो ये कहते हैं कि स्लीप इज एसेंशियल, स्लीप जो है बहुत ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। और अगर ऐसा तुमने नहीं करा तो ये जो सिम्टम्स हैं ये ज़्यादा इसके असरात दिखाई देने लगेंगे, यानी कि लक्षण जो है धीरे धीरे करके उभरने या बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह जब बिपिन बाबू उठे तो उनको कुछ बेहतर समझ में आया। और यही होती है कंसल्टिंग, यानी कि जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा से ज़्यादा डॉक्टर का सुनना आपको ज़रूरी है, और वो जो राय दे उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत धीरे धीरे करके आसान हो जाती हैं। बिपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो अगली सुबह उठे तो उनको कुछ बेहतर एहसास हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस। ये रैंग अप हिज ऑफिस का मतलब उन्होंने ऑफिस में फ़ोन करा एंड गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन procured a first class ticket for Ranchi for the same evening। उन्होंने ऑफिस में फ़ोन करा, छुट्टी के ही पर्पज से करा होगा, एंड गेव सम इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे क्योंकि वो नहीं थे वहाँ मौजूद अगले कुछ दिनों के लिए। तो उन्होंने अपने ऑफिस में इंस्ट्रक्शंस दे दिया होगा कि अगर मैं नहीं हूँ तो आपको क्या क्या करना है। एंड देन procured a first class, और फिर उन्होंने एक फर्स्ट क्लास टिकट जो है रांची के लिए उसी शाम की जिस दिन सुबह उठे उसी शाम की उन्होंने बुक करा दी। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये 21 मिनट से ऊपर का मामला हो गया जो मैंने आपको पढ़ाया। अब कल मैं ये आपको फोर्थ वाला ये जो मतलब वो है वहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगा। फोर्थ वाले इस एरिया से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, ये फोर्थ पोर्शन से पढ़ाना आपको शुरू करूँगा, और होपफुली कि ये 1 से 2 दिन का और वक्त लेगी और ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। Till then, thank you very much and goodbye for now.